दक्षिण मुंबई में 60 मंजिल की एक इमारत में आग लग गई। यह इमारत निर्माणाधीन थी और 17वीं से 20वीं मंजिल के बीच आग लग गई। 19वीं मंजिल पर एक व्यक्ति को 10 मिनट तक इमारत के बाहर से लटका देखा गया और अंत में वह नीचे गिर गया। जमीन पर गिरकर उसकी मौत हो गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 15 गाड़ियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ टीकाकरण सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि देश की ताकत का प्रतिबिंब है। यह भारत की सफलता और हर देशवासी की सफलता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती है, तो टीकाकरण में कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि पात्रता की वीआईपी संस्कृति टीकाकरण अभियान पर हावी न हो। विश्व में फार्मा हब के रूप में भारत को जो स्वीकार्यता प्राप्त है, उसे और मजबूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज न केवल भारतीय कंपनियों में रिकॉर्ड निवेश आ रहा है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। स्टार्टअप में रिकॉर्ड निवेश के साथ यूनिकॉर्न उभर रहे हैं। उन्होंने आगे मास्क के महत्व के बारे में बात करते हुए कहा, कवच कितना भी अच्छा हो, कवच कितना भी आधुनिक क्यों न हो, भले ही कवच सुरक्षा की पूरी गारंटी देता हो, युद्ध के दौरान हथियार नहीं छोड़े जाते। लापरवाह होने का कोई कारण नहीं है। हमारे त्योहारों को अत्यंत सावधानी के साथ मनाएं। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी और इस्त्वान साबो को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। IFFI के साथ साथ ब्रिक्स फिल्म महोत्सव का आयोजन भी होगा। वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाले जेन कैंपियन द्वारा निर्देशित दी पावर ऑफ द डॉग मिड फेस्ट फिल्म होगी। इस 52वें IFFI में लगभग 30 फिल्मों को चुना गया है। ये सभी फिल्में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में दिखाई जा चुकी हैं तथा इस महोत्सव में इन्हें फेस्टिवल कलाइडोस्कोप और वर्ल्ड पैनोरामा वर्ग में दिखाया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हज यात्रियों की चयन प्रक्रिया पूर्ण टीकाकरण के अनुसार की जाएगी, जिसमें भारत और सऊदी अरब सरकारों द्वारा तय की जाने वाली खुराक और दिशा निर्देश और मानदंड दोनों के साथ हज 2022 के समय के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा जाएगा। हज 2022 की आधिकारिक घोषणा नवंबर के पहले सप्ताह में की जाएगी और इसके साथ ही हज के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। भारत में हज 2022 की पूरी प्रक्रिया 100% डिजिटल होगी। हज 2022 के दौरान महामारी की स्थिति के कारण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल दिशा निर्देशों को लागू किया जाएगा और उनका सख्ती से पालन किया जाएगा। 4-8 अक्टूबर 2021 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 13 राज्यों के 77 जिलों में कुल 152 वित्तीय साक्षरता और सेवा वितरण केंद्र सक्षम केंद्र शुरू किए गए। केंद्र वित्तीय साक्षरता और सेवा वितरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह SHG परिवारों की बुनियादी वित्तीय जरूरतों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करेगा। केंद्र का मुख्य उद्देश्य वित्तीय साक्षरता प्रदान करना और SHG सदस्यों और ग्रामीण गरीबों को वित्तीय सेवाओं, बचत, ऋण, बीमा, पेंशन आदि के वितरण की सुविधा प्रदान करना है। हॉलीवुड में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दुर्घटनावश एक वास्तविक गोलीबारी हुई। इस घटना में एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना फिल्म रस्ट की शूटिंग के दौरान की थी, जिसमें अभिनेता एलेक बाल्डविन असली पिस्तौल को प्रॉप के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। सिनेमेटोग्राफर की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि निर्देशक लेखक घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। KMP एक्सप्रेसवे पर एक SUV और ट्रक के बीच हादसा हो गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग SUV में थे और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाले थे।